अजीत जी, आपकी कंपनी HCC का टर्नओवर 10,000 करोड़ के आसपास में है। आपने हिंदुस्तान के 25% हाइड्रो पावर जनरेशन की कैपेसिटी बनाई है और nearly 50% ऑफ द न्यूक्लियर कैपेसिटी भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसका। साथ में 3-4 हज़ार किलोमीटर एक्सप्रेसवेज और हाईवेज रोड्स भी आपने बनाए। हम इंडिया लार्जेस्ट टनलिंग कॉन्ट्रैक्टर है, जिसने हिमालय में सबसे ज़्यादा टनल्स बनाए हैं। उसमें हम पूरे दुनिया में एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो ये किस तरह का काम वहाँ पे होता है? उधर रॉक सॉफ्ट होता है जी। तो उसको काम करना मुश्किल भी, और उसके बाद थोड़ा सा सेफ्टी की तरफ से बहुत ध्यान देना पड़ता है। अभी वो जो वहाँ पे उधमपुर तक जो ट्रेन जो जा रही है, उसका टनल, काफ़ी टनल हमने ही बनाया। आप नहीं बनाए? हाँ, कि आपने बोर घाट का टनल बनाया है। और ये कभी की बात, ये इसकी खास बात है कि ये पहला टनल है हिंदुस्तान में जो एक भारतीय कंपनी ने बनाया था। नए अगर हम उस तरफ देखें कि बांद्रा वर्ली का सी लिंक है, टाटा हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है भूटान में, मुंबई पुणे का आपका एक्सप्रेसवे है, तो फिर इन सब चीज़ों को बनाने के लिए जो लोगों को आपको इस्तेमाल करना होता है, ये बड़ा एक चुनौती या एक पैराडॉक्स नहीं है कि कई लोग जो इसको बना रहे हैं इनके कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है। जो हम हाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो बनाते हैं जी, उसमें काफ़ी मशीनें लगती है जी, और इसके लिए जो हुनर चाहिए वो उनको सिखाए बगैर, क्योंकि डंपर्स होते हैं, क्रेन्स होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जैसे टनल बोरिंग मशीन्स होते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी चलाने के लिए इनको ट्रेन करे बगैर तो आ ही नहीं सकता। अगर टनल बोरिंग मशीन चलाना है, कोई अच्छा टनल ड्रिल चलाना है, कोई क्रेन करना है, उसके लिए तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बैचिंग प्लांट चलाता है वो करीबन हाई लेवल का टेक्नीशियन होता है। हमारे हिंदुस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अनस्किल्ड लोगों को काम मिलता है, क्योंकि छोटी छोटी एक्सकेवेशन काफ़ी काम है, उसमें वो सीखते नहीं है, फिर जॉब पे सीख लेते हैं। ये संकल्प जब शुरू किया कि भाई कंस्ट्रक्शन स्किल्स डेवलपमेंट के लिए इतने सारे लोगों को ये हुनर देना और उनको उसमें कुशल करना, ये एक बड़ी चीज, नेशनल प्रायोरिटी है। इसका स्केल भी बड़ा है। इसी संकल्प को पूरा करने की कोशिश कर रहा है श्रम और रोजगार मंत्रालय देश भर में फैले अपने ITIs के द्वारा, जहां वो कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन से संबंधित कोर्सेज कराकर स्किल्ड हुनरबाज तैयार कर रहा है। स्किल्स ट्रेनिंग में एक बड़ी डिफरेंट चीज़ है। जैसे हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो हम क्या हमारा ज्ञान उसको टेस्ट करते हैं। जी हाँ, दिमाग। यहाँ काबिलियत टेस्ट होती है, हाँ, कि ये काम कितना कर सकता है। अगर ये मेसन है तो ये दीवार 8 घंटे में कितनी बड़ी दीवार बना सकता है, उसका उसे सर्टिफिकेशन मिलता है। सो ये जो काबिलियत टेस्टिंग है, इसके लिए हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। हाँ। फिर असेसर चाहिए कि वो काबिलियत इन्होंने पा ली है कि नहीं, जी। उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। लेकिन मुझे बताइए कि ये जो सर्टिफिकेशन देनी है और अगर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ट्रेन करना है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस भी अभी धीरे धीरे आएंगे, तो कोई उपाय है? इतने सारे गरीब लोग इसमें आते हैं कि वो काम छोड़कर ट्रेनिंग में जाने के लिए उनकी ताकत नहीं होती। जी। तो ये ज़रूरी है कि हमें कोई मॉड्यूल्स बनाकर जी। हर एक साइट में जहाँ काम चल रहा है वहाँ शाम को और थोड़ा वक्त निकाल के उधर ही ट्रेनिंग खुद को दे। आप चेयरमैन मेंटर काउंसिल के हैं ऑन बिहाफ ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री फॉर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इनके क्या प्रयास हैं? हम जब कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में लगे काफ़ी ट्रेड्स हैं, कोई मेसन होता है, कोई कारपेंटर होता है, कोई फिटर होता है, कोई प्लम्बर होता है, कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, हर एक तरह के लोग होते हैं। तो इनको हम ट्रेनिंग दें, इसके लिए जो ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमको पहले बनाने पड़ेंगे। अच्छा। और हम लोगों ने 125 ट्रेड के लिए ये ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड बनाने का काम शुरू किया है। अच्छा। ये इसके बाद हम ट्रेनर्स तैयार कर रहे हैं उसके साथ। अच्छा। तो ये ट्रेनर्स हम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को, जो कंपनियां अपने साइट पे लगाना चाहती हैं, उनको देंगे। और फिर उनका ट्रेनिंग के बाद अलग असेसर्स होंगे जाके वो असेस करेंगे कि इनको ये काबिलियत प्राप्त हुई है कि नहीं। और उसके बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलेगा।
इस तरह के विभिन्न ट्रेनर्स और सर्टिफिकेशन कोर्स के बारे में जानकारी पाने के लिए आप DGENT मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को 08023374248 पर मिस्ड कॉल दें। आपका ये आइकॉनिक हमारे देश में सीलिंग की एक तस्वीर जो बन चुकी है, बड़ा खूबसूरत काम है। तो इसमें आपने जो स्किल लेबर की समस्या थी, आप इसको देखते हुए ये आप बता सकते हैं कि ये रोड का काम किसने किया, ये ब्रिज का काम किसने किया, मतलब किस तरह के स्किल्स का काम लगा इसमें? इतने बड़े साइज का जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है, ये जो बनाने के लिए जो एक्सपीरियंस भी चाहिए और एक जो टेक्नोलॉजी है जी, वो मशीन के बगैर नहीं हो सकती। इसके लिए काफ़ी बड़े बड़े मशीन लगाए और वो मशीन ऑपरेटर्स को वो ट्रेन किया गया। हमने ट्रेन किया कई लोगों को, कई जिन्होंने मशीन दिए उन्होंने ट्रेन करके भेजे। जी। जैसे ये केबल स्टेड ब्रिज है जी। अब ये केबल्स लगाने का भी एक तरीका है जी। उनकी स्पेशलाइज्ड कंपनियां हैं दुनिया जी, में जी। और वो आके लगाते हैं। तो ये उनसे किया गया है। ये वेरी हाई लेवल हाई टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए उसकी ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशंस अभी तक हमारे देश में उस हिसाब से नहीं है। नहीं और उसको करनी चाहिए मगर वो आसानी से हो जाए। और कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन के हुनरबाजों को हुनरमंद बनाने के लिए श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेशन करके जरूरत के हिसाब से कोर्सेज डिजाइन किए हैं और हर ITI में इंडस्ट्री डिमांड के मुताबिक बड़ी बड़ी मशीनरी की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। देश की एक नींव का काम आप कर रहे हैं, आप नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं और आज आपने अपने शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाला, हमसे बात भी की, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। आपको भी शुक्रिया, हमें आपके प्रोग्राम में बुलाया। जी जी, शुक्रिया।